ये सवाल कह रहा है आपको इक्वेशन बताना है स्ट्रेट लाइन की जो -3,5 से पास हो रहा हो और वो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के 3x + 2y + 4 = 0। पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लाइन मुझे दी हो ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। तो जब हम इसके पैरेलल कोई लाइन अगर लिखते हैं, मान लिया, ठीक है, तो इसके कोई पैरेलल लाइन लिखना हो तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनती है ax + by + k = 0। k की वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें और डेटा दिया जाएगा तो, कि किस पॉइंट से पास हो रहा है तो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनती है bx - ay + k = 0। ठीक है, अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो हम ये लिखेंगे। k की वैल्यू फिर से हम निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन हमें क्या डेटा और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो अब जैसे मेरा जो सवाल है इसमें मुझे दिया गया कि स्ट्रेट लाइन -3,5 से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले आप ये लाइन लिखिए 3x + 2y + 4 = 0। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा सिंपली 2x - 3y। x का कॉफिशिएंट वही हो जाएगा जो y का कॉफिशिएंट था, y का कॉफिशिएंट माइनस लगा के जो पहले x का कॉफिशिएंट था वो हो जाएगा, और यहां पर मैं लिखूंगा +k = 0। सवाल कर रहा है मेरी जो लाइन है वो -3,5 से पास हो रही है, यानी इसमें अब -3,5 रखिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए -3,5, तो 2 × -3, 3 × 5 + k = 0। यहाँ से मिला -6 - 15 + k = 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन आपको मिली वो मिली 2x - 3y + 21 = 0। आंसर आपका हो गया डी। देखिए इस सवाल को करने के और भी तरीके थे। और तरीका देखिए क्या होता है कि एक होता है स्लोप का इस्तेमाल करना। कैसे? स्लोप हम लिख सकते हैं। स्लोप हमेशा क्या होता है, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप लिखना हो तो वो होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x। वो तरीका भी समझाता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। यानी मैं जनरल इक्वेशन अगर कंसीडर करूं तो स्लोप होगा -a/b। किसी भी लाइन का स्लोप इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी देखना ध्यान से कि स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन, अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप पता हो और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो तो होता है -1/m, जहां पर m उस ओरिजिनल लाइन का स्लोप है। ठीक है, इतनी बातें मैंने बोल दी, तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। और जब भी मैंने यहां लिखा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए, x और y एक ही साइड होने चाहिए। तो जैसे इस सवाल को अगर आप करेंगे, इसमें जाएंगे, आप इसका स्लोप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -3/2 कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, माइनस लगा दिया। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? उसका उल्टा करने से और एक माइनस साइन लगा देने से 2/3 मिल गया। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता है 2/3, और ये क्या है? ये उसका परपेंडिकुलर, सॉरी ये उसका पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। फिर एक और इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1, कि अगर मुझे एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो इस तरह से मैं लाइन लिख सकता हूं। आप इसमें सिर्फ ये m को मैं यहां पर m' बोलूंगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m' से आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये होता है स्लोप इनटू x - x1, राइट? तो y में ये कोऑर्डिनेट रख लीजिए, m' की वैल्यू आप उठा के -1/m 2/3 रख दीजिए, सॉल्व करिए, सेम इक्वेशन आएगी। एक और तीसरा तरीका है कि जब मुझे पता लग गया कि मेरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3 होगा, मैं ऑप्शन जाके चेक कर सकता हूं। ये गलत हो गया, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 2/3 है, सही हो सकता है।
इसका स्लोप -2/1 आएगा, -2, ये भी गलत है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, मैंने बताया इस लाइन का स्लोप अगर -3/2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3 आएगा। 2/3 इसका भी स्लोप है, तो यानी आंसर या तो बी है या डी है। अब कैसा पता करें कौन सा है, तो -3,5 रख दो, सेटिस्फाई करेगा जो करेक्ट होगा वो। तो अगर यहां -3,5 तुम रखोगे तो ये वैल्यू बनेगी -15 -15 -30 हो गया ये, और -30 में 15 जोड़ने से 0 नहीं आएगा, तो बी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। तो कोऑर्डिनेट में मल्टीपल तरीके बनते हैं एक सवाल को करने के, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है